कमाई की 10 ट्रेडिंग कॉल्स, चलिए आपको वो बता देते हैं और वो बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, बताएं कौन सी हैं वो 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नजरिया बनाया जा सकता है। जी, आज ज़्यादातर जो निफ्टी की बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप कंपनी है, वहाँ पर आज खरीदारी करने की राय निकल कर आ रही है और सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की ही राय एनालिस्ट दे रहे हैं। रेडी गियर ने जो 2 कॉल्स दिए हैं उसमें पहला है ऑटो स्टॉक M&M। कल हम देख रहे थे ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिख रही थी, M&M में आज खरीदारी करके चल सकते हैं 968 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 924 का। और दूसरा कॉल है इनका सिप्ला, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 986 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 960 का देख रहे हैं। इसके अलावा निर्मल बांग ने कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। 1880 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1825 का। और दूसरा जो कॉल है इनका ये IT स्पेस से है, विप्रो में, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 474 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 460 का। अब आते हैं SMC के कॉल्स पर। यहाँ पर भी इन्होंने दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला है FMCG काउंटर HUL, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 2455 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 2330 का। और SMC ने भी M&M में खरीदारी करने की राय दी है। M&M पे नजर रखिए क्योंकि और भी एनालिस्ट हैं आगे जो कि यहाँ पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 960 970 के लेवल्स आज के लिए सुझा रहे हैं। SMC ने जो टारगेट सुझाया है वो 970 का है, स्टॉप लॉस होगा 920 का। अब आते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, ये भी M&M पर ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 958 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 928 का। और जो दूसरा कॉल है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स पर, ये यहाँ पर ये 282 के लक्ष्य का सुझा रहे हैं और 269 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 270 273 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करिए स्टॉक में। अब आते हैं एंजल वन के काउंटर पर, तो यहाँ पर भी इन्होंने ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय दी है 727 के लक्ष्य के लिए। और जो स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं वो 698 का है। और अगला कॉल है इनका L&T पर, यहाँ पर ये 1710 के लेवल्स देख रहे हैं आज के लिए और स्टॉप लॉस होगा 1605 का। तो ये कुछ 10 ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपको बताए। 10 में से 3 तो यहाँ पर M&M में ही खरीदारी करने की राय आज के लिए निकल कर आ रही है। सभी दिग्गज काउंटर्स हैं आज, नजर रखिए इन तमाम कॉल्स पर और सभी की सभी आज के लिए बाई। शुक्रिया ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। तो बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय, यानी कि ब्रोकरेज हाउसेस और फंड हाउसेस का भी बाजार पर नजरिया जो है वो इंटैक्ट है और पॉजिटिव नजरिया कायम। पोच के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले नंबर्स कैसे रह सकते हैं अनुमान समझ लेते हैं और पूरे डिटेल्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं। वामाक्षी, बताएं अदानी पोच के नतीजों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड आय में करीब 16% का ग्रोथ नज़र आ सकता है और उसका अनुमान है करीब 4200 करोड़। ईबिटा की बात करें तो करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है और उसका अनुमान है करीब 2800 करोड़। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में करीब 18% का ग्रोथ नज़र आ सकता है और उसका अनुमान रहेगा करीब 1500 करोड़। ईबिटा मार्जिन पिछले साल के चौथे तिमाही में थे 63% पर, अब वो बढ़कर 66% पर आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें एक शानदार ग्रोथ नज़र आया था। जो स्लगिश वॉल्यूम्स नज़र आ रहे थे उसका ट्रेंड ब्रेक होता हुआ दिख रहा था। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही आधार पर करीब 5% से बढ़े हैं, हालांकि कंटेनर वॉल्यूम्स 3% से घटे हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बने रहेंगी, वो होंगे कंटेनर वॉल्यूम्स पे कंपनी के आउटलुक, केपेक्स प्लान्स और SEZ इनकम पर। तो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा। ओके, बेहतर रिजल्ट्स के यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं। केपेक्स को लेकर कंपनी की योजना क्या निकल कर आ रही है, इस पर भी फोकस रखना होगा। साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री, आगे कारोबार विस्तार को लेकर क्या रहेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही ग्रासिम के नंबर्स भी आने वाले हैं और नतीजों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मुनाफे के फ्रंट पर, बिक्री के फ्रंट पर अच्छे हैं। मार्जिन में ऑफकोर्स डिप देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, कंपनी के 2 सेगमेंट्स हैं जिस पर फोकस करना, VSF सेगमेंट और साथ ही केमिकल सेगमेंट पर। आप दोनों ही सेगमेंट के वॉल्यूम्स जो है उसमें बढ़ोतरी के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। VSF सेगमेंट सालाना आधार पर करीब 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है वॉल्यूम्स के फ्रंट पर, तिमाही आधार पर 2% तक की बढ़त के अनुमान है। वहीं केमिकल सेगमेंट की अगर बात करें ऑन ईयर बेसिस, वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 0.5% की ऑन बेसिस पर भी वॉल्यूम्स जो इनकी केमिकल सेगमेंट में है वो देखने को मिलेगी एक बढ़त। लेकिन साथ ही अगर इनकी मांग अगर देखें, सीमेंट स्पेस में लगातार हम
देख रहे हैं डिमांड जो बढ़ती हुई दिख रही है, इसका एक इम्पैक्ट है पॉजिटिवली जो कि रेवेन्यू और मुनाफे के फ्रंट पर दिखेगा। करीब 42% की बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर मुनाफा जो है कंपनी का 9% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर है जो कि कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं, खर्चों में बढ़ोतरी है सीमेंट स्पेस को लेकर और मार्जिन्स जो है वहां पर डिप जरूर नजर आ सकता है। 18% से मार्जिन्स 14.6% तक गिरते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। कॉस्ट इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, उसका असर नतीजों पर क्या पड़ता है इस पर नज़र रखनी होगी और साथ ही पेटकोक, कोल और डीजल प्राइसेस में जो हमने अनप्रेसिडेंटेड राइजेस देखे हैं उसका इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है नतीजों पर, इस पर नज़र लगानी होगी। लेकिन खास तौर से अगर बिक्री और मुनाफे को देखें वहां पर बढ़त के अनुमान है, मार्जिन्स में एक डिप जरूर नजर आ सकता है। चलिए ये तो हुए नतीजों के अनुमान की बात, लेकिन